अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर हाँ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और जो सरकार गरीब नवाज की दरगाह शरीफ है उसको मंदिर बताया जा रहा था और बताया जा रहा है इस वक्त भी। लेकिन एक बयान हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लेकर आए हैं जो सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत है, लेकिन करामत छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी करामत है। लोग समझ रहे हैं कि उस करामत को छोटी है, लेकिन वो करामत बहुत बड़ी करामत है, वो बहुत बड़ी करामत है। और अगर आप अपनी ज़बानी अपने कानों से सुनेंगे तो आपका दिल बहुत मचल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर मेरी ज़बानी सुनेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उसी बयान को अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ज़बान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा है, करामत ही कुछ ऐसी है सरकार गरीब नवाज की। लेकिन वीडियो में अगर आप जुड़े हैं तो पूरी वीडियो देखकर जाएं, उसके बाद चाहे सुनकर चले जाएं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये पूरा बयान ज़रूर सुनकर जाएं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, कुल 5-7 मिनट का 5-6 मिनट का ये बयान रहेगा। इसमें इंशाअल्लाह ताला आपका दिल इतना खुश हो जाएगा कि वाकई सरकार गरीब नवाज की क्या शान थी और क्या शान है और क्या शान रहेगी इंशाअल्लाह। लोग मिटाने की कोशिश करते हैं सरकार गरीब नवाज की दरगाह शरीफ को, लेकिन वो कल्बी थे, दरगाह शरीफ थी कल्बी, वो जिंदा थे, जिंदा हैं और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। और दरगाह शरीफ थी, दरगाह शरीफ है, इंशाअल्लाह ताला वहां ता क़यामत दरगाह शरीफ रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले किसी तरफ बात ना ले जाएं और पहले मुफ्ती साहब की इस बात को सुन लें। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लगे, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना यह है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप
अजद को जगह दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, चश्मो चराग़े ख़ानदाने आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबीर आला हज़रत, शहज़ादगाने क़मरे मिल्लत, शहज़ादगाने हुज़ूर क़मरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए हजरत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हजरत बहुत मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हजरत समाअत फरमाएं। आप तवज्जो रखिए। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो। तो माशाल्लाह आप लोगों ने मुफ्ती साहब का मुकम्मल बयान सुन लिया होगा और सुनकर आपका दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि बयान करने का अंदाज ही हो तो ऐसा हो। बयान कहते ही इस चीज़ को हैं जो समझ में एक एक लफ्ज़ आए, और जो जल्दी करते हैं और ज़्यादा चिल्लाते हैं उसको बयान पसंद नहीं आता है लोगों को। लेकिन ये बयान तो वो बयान है, अगर कोई सुन लेता है एक बार तो बार बार सुनने के लिए बेकरार रहा करता है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जतों से नवाजा है, और क्योंकि बयान करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, इश्क रसूल ही सीने में कुछ ऐसा है। तो ये था बयान, आप लोगों ने सुन लिया और सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो गया होगा, बाग बाग हो गया होगा। अगर आप नात शरीफ सुनना चाहते हैं तो हमारे सिर्फ 2 शेर मैं नात पाक के उनकी महक दिल के, उनकी महक दिल के गुंजे ला दिए, उनकी महक दिल के गुंजे खिला दिए, गुंजे खिलाती है, उनकी महक दिल के गुंजे खिलाती है। जिस राह चलती है आका मौला, जिस राह चलती है ऊंचे बसाती है, जिस
ऊंचे बसा दिए उनकी महल दिल के और अल्लाह जहन्नम अभी नसरद होगा अल्लाह क्या जहन्नम अल्लाह क्या जहन्नम अभी नसरद होगा अल्लाह क्या जहन्नम अभी नसरद होगा क्यों रो के मुस्तफा ने रो के मुस्तफा ने रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए उनकी गुंची ला दिए जिस राह चल गए कुची बसा दिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।